नमस्कार दोस्तों। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है और इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है, काफ़ी विजिट्स लगती हैं और ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद में कई पेशेंट्स का ये डर रहता है कि दांत कहीं वापस पहले जैसे तो नहीं हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी विषय में पूरी जानकारी दूंगा। रिटेनर्स क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं और आपको कौन से रिटेनर्स लगाने चाहिए और सबसे बेस्ट रिटेनर्स कौन से होते हैं, उनकी कॉस्ट वगैरह क्या रहती है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी लेते हैं कि ब्रेसेस द्वारा किए गए कौन कौन से बदलाव जो हैं वो वापस हो सकते हैं। जैसा कि आप इन फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट पूरा ही चेहरा बदल चुका है। जैसे इस लड़की की गमी स्माइल पूरी खत्म हो चुकी है, दांत भी अंदर है। जो नेक्स्ट पेशेंट हैं, इस लड़के में पूरी स्माइल बदल चुकी है, पूरा चेहरा भी बदल चुका है। अगली फोटो में जो बच्चा है उसके भी दांत काफी ज्यादा बाहर थे और बिल्कुल चेहरा जो है वो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद में फ्लैट हो चुका है, बढ़िया हो चुका है। तो इतने ज्यादा जो बदलाव ब्रेसेस से किए जाते हैं, ये पूरे के पूरे बदलाव वापस कभी नहीं होते। तो इस चीज का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर ब्रेसेस से बहुत अत्यधिक आपके चेहरे में बदलाव आ चुके हैं तो वो सारे के सारे बदलाव वापस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब अगले पेशेंट में देखते हैं। जैसे ये बच्ची है, इसका एक दांत बाहर है, मतलब प्रॉब्लम छोटी है और ब्रेसेस द्वारा इसको सही कर दिया गया। या फिर ये अगले पेशेंट में सामने वाले दांतों के बीच में गैप है और उसको ब्रेसेस द्वारा बंद किया गया और स्माइल डिजाइनिंग करके स्माइल को अच्छा किया गया। या फिर ये जो अगला पेशेंट है जिसमें आड़े तिरछे दांत थे, उसमें दांतों को सीधा किया गया। मतलब प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है और बदलाव छोटे छोटे किए गए हैं। जैसे कि आड़े तिरछे दांत हैं, उसको सीधा किया गया है। दांतों के बीच में थोड़ा बहुत गैप है, उसको बंद किया गया है। तो इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं, जो थोड़े थोड़े ब्रेसेस द्वारा किए जाते हैं, ये वापस जा सकते हैं। तो ब्रेसेस द्वारा जो भी बदलाव किए गए हों, उसमें से जो भी बदलाव वापस हो जाएं, मतलब जो प्रॉब्लम आपकी पहले थी उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम ब्रेसेस निकलते ही वापस दिखने लगे, तो उसको रिलैप्स कहते हैं। आइए जानते हैं कि रिलैप्स का समाधान क्या होता है। रिलैप्स का समाधान होता है रिटेनर्स। रिटेनर्स मतलब वो चीजें जो ब्रेसेस निकलने के बाद में आपके दांतों को यथास्थिति बना के रखती हैं, वहीं का वहीं रिटेन रखती हैं, उनको रिटेनर्स कहा जाता है। रिटेनर्स दो टाइप के होते हैं, रिमूवेबल और फिक्स्ड। रिमूवेबल मतलब वो रिटेनर्स जो मरीज खुद लगा सकता है और निकाल सकता है, और फिक्स्ड रिटेनर्स वो रिटेनर्स होते हैं जो डॉक्टर द्वारा आपके दांतों में लगा दिए जाते हैं और उसको निकाला नहीं जाता। बारी बारी से हम ये दोनों रिटेनर्स के बारे में जानते हैं। रिमूवल रिटेनर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हॉलिस टाइप रिटेनर होता है जिसमें कि प्लास्टिक की, एक्रिलिक की एक प्लेट बन के आती है और सामने वायर लगी रहती है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक टाइप का हॉलिस प्लेट है, इसको बेग्स रिटेनर कहा जाता है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये एक्रिलिक का पोर्शन रहता है और सामने से ये जो है ये वायर निकली रहती है। दूसरे टाइप का रिमूवेबल रिटेनर होता है वैक्यूम फॉर्म ट्रेस। वो इस टाइप की प्लास्टिक की ट्रेस रहती हैं जो कि आपके दांतों पे जो ब्रेसेस निकलने के बाद जब आपके ऑर्थोडोंटिस्ट नाप लेते हैं तो लैब में भेज के इस टाइप की वैक्यूम फॉर्म ट्रेस बनवा लेते हैं। ये क्लियर प्लास्टिक की रहती हैं और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये लगाने के बाद में बहुत ज्यादा दिखती नहीं है, इनकी विजिबिलिटी बहुत कम रहती है।
तो ये होते हैं दो टाइप के रिमूवेबल रिटेनर्स। फिक्स्ड रिटेनर में एक पतली सी वायर दांतों के पीछे से बॉन्ड कर दी जाती है या चिपका दी जाती है ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा, और ये काफी लंबे समय तक बिना मेंटेनेंस के चलती रहती है। तो ये हो गए प्रकार रिटेनर्स के, रिमूवेबल और फिक्स्ड। रिमूवेबल में दो टाइप बताए मैंने, एक इस टाइप का हॉलीज टाइप रिटेनर, एक ये वैक्यूम फॉर्म ट्रे, और फिक्स्ड रिटेनर में दांतों के पीछे से पतली सी वायर को बॉन्ड कर देने को फिक्स्ड रिटेनर कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि किस किस केस में रिटेनर्स कौन कौन से लगाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है और इसके बारे में अगर मैं बोलने जाऊंगा तो हो सकता है कि 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएं। शॉर्ट में आपको मैं ये बता रहा हूं कि यदि आप बिल्कुल मानसिक शांति चाहते हैं तो ऊपर के दांतों में एटलीस्ट फिक्स्ड रिटेनर लगना ही चाहिए, और ऊपर और नीचे दोनों में ही आप इस टाइप की वैक्यूम फॉर्म ट्रेस बनवा के लगवा सकते हैं। इससे आपका काम काफी हद तक जो है वो सही रहेगा। खासकर ऐसे केसेस में जिसमें हल्के फुल्के आड़े तिरछे दांत थे और या फिर दांतों के बीच में गैप था, ऐसे केसेस में फिक्स रिटेनर्स का लगना बहुत जरूरी है। यदि आपके नीचे के दांतों में भी गैप था ब्रेसेस के पहले या फिर वो आड़े तिरछे थे, तो फिर ये एडवाइस किया जाता है कि आप नीचे भी फिक्स रिटेनर्स अवश्य लगवाएं। तो ज्यादातर केसेस में चाहे कैसा भी आपका जबड़ा हो, कैसे भी दांत हो, ऊपर में फिक्स रिटेनर्स अवश्य लगवाएं, और ऊपर और नीचे के लिए इस टाइप की प्लेट्स बनवा लीजिए। और यदि प्रॉब्लम नीचे भी थी आपकी, मतलब आड़े तिरछे नीचे भी थे दांत, और या फिर उसमें गैप भी था नीचे वाले दांतों में, तो फिर आप फिक्स रिटेनर ऊपर तो लगवाएंगे ही, नीचे भी फिक्स रिटेनर लगवाइए, और उसके बाद में ऊपर और नीचे वाली अलग अलग ये प्लेट्स भी आप बनवाएंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि रिटेनर्स को कितने समय तक यूज किया जाता है। रिमूवेबल रिटेनर्स जो होते हैं उनका यूज या तो सिर्फ रात में सोते समय किया जाता है या फिर फुल टाइम किया जाता है। फुल टाइम से मतलब है कि उसको दिन भर और रात को सोते समय भी लगाना होता है, केवल खाते टाइम और ब्रश करते टाइम उसको निकालना होता है। तो रिमूवेबल रिटेनर्स का यूज दो टाइप से किया जाता है। कब कब कैसे कैसे करना है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। फिक्स्ड रिटेनर्स जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली फुल टाइम के लिए, क्योंकि वो एक बार दांत के पीछे से फिक्स कर दिए जाते हैं तो वो फुल टाइम के लिए ही हो जाते हैं। देखिए, रिमूवेबल रिटेनर्स जो होते हैं उनका यूजेज सिर्फ रात में करना है या फिर दिन भर 24 घंटे उसका यूज करना है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी दांतों की कंडीशन ब्रेसेस के इलाज के पहले कैसी थी, अभी कैसी है, चाप वगैरह कैसी है। परंतु इसको मैं आपके लिए बहुत ही सरल बना दूंगा समझने के लिए। देखिए, जब भी किसी जबड़े में फिक्स रिटेनर लग जाता है, जैसे ऊपर वाले जबड़े में फिक्स रिटेनर लग जाता है, तो ऐसे केस में ऊपर जो रिमूवेबल रिटेनर या प्लेट आप लगाते हैं वो आप सिर्फ रात को सोते समय भी लगा सकते हैं। बस फुल टाइम ऊपर में पहनने की जरूरत नहीं है यदि फिक्स रिटेनर ऊपर लग चुका है। परंतु यदि आपको फिक्स्ड वाला रिटेनर सिर्फ ऊपर ही लगा है और नीचे नहीं लगा है, तो आपको रिमूवेबल रिटेनर जो है वो नीचे फुल टाइम पहनना पड़ेगा। यदि नीचे वाले जबड़े में फिक्स रिटेनर लगा है और ऊपर फिक्स रिटेनर नहीं लगा है, तो ऐसे केस में आपको नीचे वाले जबड़े में निकलने वाली जो प्लेट है या रिमूवेबल रिटेनर है वो सिर्फ रात को आप लगा सकते हैं। परंतु ऊपर फिक्स रिटेनर क्योंकि नहीं लगा है, इसलिए आपको ऊपर में निकलने वाली प्लेट फुल टाइम यूज करनी पड़ेगी। यदि ऊपर और नीचे दोनों ही जबड़ों में फिक्स रिटेनर लगा है, तो निकलने वाली प्लेट जो है आप सिर्फ रात में लगा सकते हैं दोनों ही जबड़ों में।
और यदि ऊपर और नीचे दोनों ही जबड़ों में फिक्स रिटेनर नहीं लगा है तो फिर आपको निकलने लगने वाली जो प्लेट है वो फुल टाइम ऊपर और नीचे पहननी पड़ेगी। रिटेनर्स का इस्तेमाल कब तक किया जाता है? देखिए, रिमूवेबल रिटेनर्स जो होते हैं उसका पहले 6 महीने में जो यूज रहता है वो आपको रोज लगाना है। भले ही आप रात को लगा रहे हैं या दिन भर लगा रहे हैं, पहले 6 महीने आपको उस रिटेनर निकलने वाली प्लेट का इस्तेमाल रोज करना है। अगले 3 महीने तक आप उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाएंगे। उसके बाद हफ्ते में आप कोई भी एक दिन चूज कर लें जिसमें आप निकलने वाली प्लेट पहनेंगे। ये आपको तब तक करना है जब तक कि आपका ग्रोथ का पीरियड वगैरह कंप्लीट ना हो जाए या फिर आपको लगने लगे कि अब दांत स्टेबल हैं, उसमें मूवमेंट आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये तब तक कंटिन्यू करना होता है। फिक्स्ड रिटेनर का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 5 से 10 साल का रहता है। बीच बीच में हो सकता है कि उसमें कुछ रिपेयर वर्क आपको कराना पड़े, परंतु जो एवरेज लाइफ स्पैन फिक्स्ड रिटेनर का रहता है वो 5 से 10 साल का रहता है। अब समझते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होती है। देखिए, अलग अलग टाइप से रिटेनर्स रहते हैं, बहुत से अलग अलग इसके लिए मटेरियल्स आते हैं और बहुत से डॉक्टर्स जो हैं अलग अलग सीमेंट्स वगैरह भी यूज करते हैं फिक्स रिटेनर्स वगैरह लगाने में। तो मैं एक एवरेज कॉस्टिंग आपको बता रहा हूं कि जो प्लेट्स रहती हैं वो पर प्लेट लगभग 2000 से 5000 के बीच में उसका प्लेट का खर्चा रहता है पर प्लेट। और फिक्स रिटेनर का एक जबड़े में लगाने का खर्च लगभग 5 से 10 हजार रुपए के बीच में रहता है। डिपेंड करता है कि आपके ऑर्थोडोंटिस्ट कौन सा रिटेनर का मटेरियल यूज कर रहे हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।